बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। रशिया ने ट्रंप की पीस डील रोक दी, कहा अभी काम बाकी है। ज़ेलेंस्की ने किया पाबंदियां लगाने का मुतालबा। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियां हटाई जाएं, चाइना और रशिया ने दिया जोर। बीजिंग में वजीरों की मुलाकात। सीरिया में उबूरी दस्तूर मंजूर, अहमद अशरा ने दस्तखत कर दिए। 5 साल तक इस्लामी हुकूमत रहेगी। गाजा में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया। ट्रंप टावर पर सैकड़ों यहूदियों ने फलस्तीन की ताईद में किया मुजाहरा, कहा यहूदियत सहयूनियत से अलग है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में हमेशा रहने की जमानत नहीं, नायब सदर JD वैंस के बयान से नई बहस शुरू। साउथ वजीरिस्तान की मस्जिद में धमाका, इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर पाकिस्तान का इल्जाम रद्द कर दिया। रत्नागिरी मस्जिद पर हमला RSS की सोच का नतीजा, मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से असद ओवैसी का खिताब।
हेड लाइन्स आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने यूक्रेन जंग के ताल्लुक से अमेरिका की एक डील को रोक दिया है और कहा है कि अभी कुछ काम बाकी है। हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन के ओहदेदारों की सऊदी अरब के जद्दा शहर में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद 30 दिन के सीज फायर की एक तजवीज़ पेश की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद रशिया का ये नया स्टैंड सामने आया है। रशिया ने कहा कि सीज फायर डील के बारे में कुछ उम्मीदें पाई जाती हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने यह बात दोहराई कि पुतिन को अब भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। रशिया के सदर ने इस बारे में सवाल किए हैं कि अमेरिका की कोशिशों से होने वाली डील पर कैसे अमल किया जाएगा। अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने जुमेरात को पुतिन से मुलाकात की। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन से मुलाकात के बाद वो ये पैगाम लेकर सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सीज़फायर की तजवीज़ पर पुतिन का जवाब घुमा फिरा कर दिया गया है। उन्होंने इस डील पर अमल के लिए रशिया को मजबूर करने के लिए पाबंदियां लगाने पर जोर दिया। रशिया और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर नए ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया है। खार्किव में किए गए हमले में कई लोग जख्मी हुए। रशिया में भी एक ऑयल साइट पर हमला किया गया। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स रशिया के स्टैंड का तज्जिया करने में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि पुतिन ने अभी ट्रंप की पहल को रद्द नहीं किया। एक्सपर्ट्स ये भी अंदाजे लगा रहे हैं कि ट्रंप रशिया को चाइना से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप की ये कोशिशें कामयाब होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस दौरान चाइना के ताल्लुक से ट्रंप का अप्रोच भी साफ नहीं है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के ताल्लुक से मुसलसल मशवरे देने और काम करने पर कई आलमी लीडर्स का शुक्रिया अदा किया, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शामिल है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कई आलमी लीडर्स की कोशिशों की तारीफ की। मोदी ने पिछले महीने व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और कहा था कि इंडिया इस मामले में न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो अमन के साथ है। चाइना और रशिया ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने पर जोर दिया है और उन्हें गैर कानूनी करार दिया है। चाइना, रशिया और ईरान के वजीरों के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। तीनों मुल्कों के वजीरों ने इस मौके पर ईरान न्यूक्लियर डील और दूसरे आलमी मसाइल पर ख्यालात का तबादला किया। मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें गैर कानूनी और एक तरफा पाबंदियां हटाने पर गौर किया गया। चाइना के नायब वज़ीर ख़ारिजा माजुआ, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी और रशिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा सर्जी रिबाकोफ ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का हक हासिल है। इस दौरान चाइना ने ईरान के न्यूक्लियर मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। ईरान ने कहा है कि वो उस वक्त तक अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा जब तक बातचीत दबाव और धमकियों से पाक नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने डोनाल्ड ट्रंप के एक खत का जवाब देते हुए ये बात कही। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक सवाल पर कहा कि ईरान ट्रंप के खत का जायजा ले रहा है। सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, जिन्होंने 2018 में सदर की हैसियत से ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ी थी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों से अमेरिका का दोगलापन जाहिर होता है। अमेरिका ने ईरान के ऑयल मिनिस्टर मोहसिन पाकनजाद और बाज़ दूसरों के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं। एक दिन पहले अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोहसिन पाकनजाद और 3 इदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया था। सीरिया के उबूरी सदर ने उबूरी दस्तूर पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह मुल्क अगले 5 साल तक इस्लामी हुकूमत के तहत चलेगा। मुल्क के उबूरी हुक्मरानों ने अलग अलग ग्रुपों के दरमियान बातचीत के बाद ये दस्तूर तैयार किया है। हयात तहरीर शाम के साबिक सदर अहमद अशरा मुल्क के उबूरी सदर हैं। HTS ने कई दूसरे ग्रुपों के साथ मिलकर कुछ महीने पहले बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके साथ ही असद ख़ानदान का 50 साल का दौर ख़त्म हुआ था। सीरिया में हालिया अरसे में अलवी तबके के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। HTS और अलवी तबके के फाइटर्स के दरमियान ये झड़पें हुई थीं। इन झड़पों में ज़्यादातर अलवी सिविलियंस मारे गए थे। अहमद अशरा ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अमरीका की मदद रखने वाले कुर्दों के साथ भी एक डील की है और उनके साथ सीज़ फायर के समझौते पर दस्तखत किए हैं। सीरिया में बशार अल असद के खात्मे के बाद भी मगरबी मुल्कों ने अब तक सीरिया के खिलाफ पाबंदियां नहीं हटाई हैं, लेकिन ऐसे इशारे ज़रूर मिले हैं कि जल्द पाबंदियां हटाई जाएंगी।
پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ نارتھ غازہ میں اسرائیل نے بعض کارروائیاں کرتے ہوئے 2 بچوں کو شہید کر دیا ہے اور ایک خاتون ان کارروائیوں میں زخمی ہوئی ہیں۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ مغرب کی نماز کے دوران بیت حنون ٹاؤن میں ایک ڈرون حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ شجاعیہ علاقے میں بھی ایک کارروائی کی گئی اور دونوں جگہ ایک ایک بچہ شہید ہوا۔ 1 مارچ کو غازہ جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے پر عمل کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل تقریباً ہر روز ہوائی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ خاص طور پر الخلیل میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں 4 بھائی بھی شامل ہیں۔ جریکو اور بیت لحم میں بھی کارروائیاں کی گئیں۔ اس دوران مسجد اقصی میں جمعے کی نماز کے دوران فلسطینی نمازیوں کو روکنے کے لیے کوششیں کی گئیں اور کئی پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکہ میں کئی یہودیوں نے غازہ جنگ کے خلاف فلسطینیوں کی تائید میں ٹرمپ ٹاور کے پاس احتجاج کیا۔ ان احتجاجوں میں امریکہ کی مشہور ایکٹریس ڈیبرا اونگر بھی شامل تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں، لیکن مجھے کئی باتیں ایسی بتائی گئی تھیں جو غلط ہے۔ میں نے یہ باتیں اب چھوڑ دی ہیں اور اس کے لیے مجھے کئی سال لگے ہیں۔ میں آج یہاں کھڑی ہوں، میں وہ کام کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ اداکارہ نے کہا کہ اسرائیل میں یہودیت اور صہیونیت کے درمیان مقابلہ ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ ایک اور احتجاجی پروفیسر یاش بینارڈ نے کہا کہ یہودی وراثت نے انہیں انصاف کے لیے لڑنے کی تحریک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں غازہ اور فلسطین میں شدید ناانصافی کو دیکھتا ہوں۔ ہم اس طرح کے واقعات میں بچ جانے والے لوگوں کی اولاد ہیں اور ہم ایسے واقعات، ایسی کارروائیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس دوران امریکی پولیس نے کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا جو ٹرمپ ٹاور پر جمع ہوئے تھے۔ یہ تعداد تقریباً 90 بتائی گئی ہے۔ یہ لوگ محمد خلیل نامی ایک شخص کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پچھلے سال فلسطین کے حق میں مظاہرے کے لیے انہیں امریکہ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے حراست میں لیا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے انہیں ڈیپورٹ کرنے کی کارروائی شروع کی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ کہتے ہوئے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ گرین کارڈ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ امیگرینٹس کو ہمیشہ امریکہ میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ فاکس نیوز میں ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم امریکہ میں کسے جگہ دیں گے۔ انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ محمود خلیل کی گرفتاری کے بارے میں یہ بات کہی۔ محمود خلیل ایک گرین کارڈ ہولڈر ہیں جنہیں فلسطین کے بارے میں احتجاج کے لیے ہفتے کو گرفتار کیا گیا۔ کئی لوگ محمود خلیل کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور پر مظاہرے میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا۔ ٹرمپ حکومت محمود خلیل کا گرین کارڈ واپس لے رہی ہے اور ان پر حماس کی تائید کا الزام لگا رہی ہے۔ فی الحال وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی حراست میں ہیں۔ حماس نے رمضان میں مسجد اقصی میں نمازیوں پر پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ جمعے کی نماز کے دوران اسرائیلی فوج نے کئی پابندیاں لگائیں۔ حماس نے کہا کہ اس سے صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایسٹ افریقہ کے 3 ملکوں سے فلسطینیوں کو وہاں بسانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ سوڈان، صومالیہ اور خود ساختہ آزاد علاقے صومالی لینڈ کے عہدیداروں سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جارڈن اور ایجپٹ نے فلسطینیوں کو وہاں بسانے کی تجویز کو رد کر دیا تھا۔ ایک دن پہلے ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ کوئی غازہ کے فلسطینیوں کو باہر جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ ان کا یہ بیان ان کے سٹینڈ میں بڑا یو ٹرن ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے غازہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے لیے فلسطینیوں کو غازہ سے باہر کرنا ہوگا، لیکن خود امریکہ کے عرب اتحادیوں نے اس منصوبے کو رد کر دیا۔ ٹرمپ کے منصوبے کے توڑ پر انہوں نے ایک نیا منصوبہ پیش کیا ہے جسے ایجپٹ پلان کہا جا رہا ہے۔ عرب لیگ اور OIC کی میٹنگز میں اس منصوبے کو منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کے ساؤتھ وزیرستان میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا جس سے ایک مذہبی رہنما اور بعض دوسرے زخمی ہوئے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ ایک بازار کی مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں جمعیت العلماء اسلام فضل کے ضلع امیر عبداللہ ندیم اور 3 دوسرے زخمی ہوئے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ پاکستان میں حالیہ عرصے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی فوج نے جعفر ایکسپریس حملے کے بارے میں کئی تفصیلات سامنے لائی ہیں۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ کلیئرنس آپریشن میں 33 دہشت گرد مارے گئے اور اس واقعے میں 21 مسافر اور سپاہی شہید ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے 440 مسافروں کو ہوسٹیج بنایا تھا اور اپنی افغانستان کے آقاؤں کے ساتھ ٹچ میں تھے۔ چیف منسٹر بگٹی نے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ مجرموں کا بلوچ عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ نے الزام لگایا تھا کہ جعفر ایکسپریس حملے میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ انڈیا نے جعفر ایکسپریس حملے کے بارے میں پاکستان کے الزامات رد کر دیے ہیں۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر دفتر خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ ایک مذاق ہے۔
गुजरात के वडोदरा में एक 23 साल लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया ने नशे की हालत में अपनी कार से 3 गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिससे एक औरत की जान चली गई और 8 लोग जख्मी हुए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल ने बताया कि हमने चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। चौरसिया अपने दोस्त मीत चौहान के साथ, जो गाड़ी का असल मालिक है, कार चला रहा था। अम्रपाली कॉम्प्लेक्स के करीब चौरसिया ने पहले एक औरत को टक्कर दी जो 2 व्हीलर पर जा रही थी। इसके बाद उसने 2 दूसरे बाइकर्स को भी टक्कर दी। टक्कर इस कदर शदीद थी कि कार के एयरबैग्स खुल गए। जब कार रुकी तो चौहान कार से बाहर आया और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो गाड़ी चला रहा था। चौरसिया एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ के 4थे साल में पढ़ रहा है। उसने एक और राउंड कहकर चिल्लाया। उसने ओम नमः शिवाय भी कहा और अंकल भी कहा। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मस्जिद पर हमले की मजम्मत की है और उन्हें हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में रमज़ान के दूसरे जुमे के मौके पर मजलिस के जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है, ये आरएसएस की सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बानी लीडर्स ने भी इस तरह माजी में मस्जिदों पर हमलों की क़यादत की थी। होली से मुताल्लिक़ एक त्यौहार के दौरान सैकड़ों हिंदू जुनूनियों ने एक दिन पहले रत्नागिरी की एक मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी और दरवाजे तोड़ने के लिए बड़ी लकड़ियों से मस्जिद के दरवाज़ों पर हमला किया था। इस वाक़े के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसकी तमाम गोशों की तरफ से मज़म्मत की जा रही है। एक मुकाम पर अबू सुफियान मेंगनिया देखते हैं ऊँट की, उसको तोड़ के देखते हैं, उसमें से खजूर निकलता है तो अबू सुफियान समझ जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस मेरे काफ़िले का ताक़ुब कर रहे हैं। तो अबू सुफियान एक शख्स जिसका नाम जमजम गफारी है, उससे कहते हैं कि जाकर मक्के में बता दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ से निकल गए सहाबा किराम के साथ। और अबू सुफियान बदर के साहिली अपना रास्ता बदल देते हैं, बदर के साहिली रास्ते से निकल जाते हैं और फिर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़ते हैं। तो जमजम गफारी मक्के को जाता है और उलमा किराम ने लिखा कि हज़रत आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी, वो ख्वाब देखती हैं और ख्वाब में देखती हैं कि ऊँटों पर बैठकर कोई लोग मक्के को आकर ऐलान कर रहे हैं कि ऐ मुशरिकीन, ऐ कुरैश, तैयार हो जाओ, तुम्हारा खात्मे का वक्त आ गया। हज़रत आतिका ये ख्वाब हज़रत अब्बास को बताती हैं। हज़रत अब्बास अबू जहल को बताते हैं तो अबू जहल नाउज़ुबिल्लाह कहता है कि अब्बास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नबूवत का ऐलान कर दिया, अब क्या तुम्हारे घर की ख़वातीन भी नबूवत का ऐलान करें? और अगर 3 दिन के अंदर यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरे मक्के में बनु हाशिम को झूठा कहूँगा। तीसरे दिन जमजम गफारी पहुँचता और उस ज़माने का ख़तरे का सिग्नल ये होता था कि जो पैगाम दे रहा है किसी चीज़ या ख़तरे की खबर सुना रहा है तो वो एक उसके ऊँट के कान और नाक कटे होते, तो उसका मतलब यह है कि कोई बुरी खबर है, ख़तरे की खबर है। और जमजम गफारी आकर ये बात कहता है तो पूरे मुशरिकीन मक्का तैयार हो जाते हैं। अबू जहल सबको तैयार करता है कि चलो निकलो, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का उनको नाउज़ुबिल्लाह खातिमा कर देंगे। 950 रिवायत में आया, 1000 एक रिवायत में आया, लोग निकलते हैं पूरे एक हथियारों के साथ। 1000 के पास 700 ऊँट, 300 ऊँट, हर एक के पास बख्तर हथियार, खाने की चीजें, नाचने वाली गाने वाली खवातीन को साथ लेकर निकलती। अबू सुफियान फिर खबर भी जाते हैं कि देखो मैं बच के निकल गया हूं, तुम लोग निकल के मत आओ। मगर अबू जहल बोलता है नहीं नहीं, अब हम निकले हैं, मुकाबला करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सफरा को पहुंचते हैं और वहां पर हज़रत जिब्रील अमी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देती है कि ये अबू जहल निकला है मुशरिकीन मक्का के साथ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मशवरा करते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि अगर हम इनसे मुकाबला करेंगे तो अल्लाह हमको गालिब करेगा, बताओ तुम्हारी राय क्या है। सिद्दीक़ अकबर यारे गार कहते हैं हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, आप क्या हुक्म है, हमारे लिए हुर्फ़ आखिर होगा। हज़रत मिक़दाद हज़रत साद बिन माज़ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बनी इस्राइल की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने कहा था कि मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाके लो, हम तैयार हैं। खड़े होकर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हमें समंदर में कूदने के लिए कहेंगे हम कूद जाएंगे, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया उसका अमल करिए, हम आपके साथ है, तामील करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाती हैं। उनके जज्बे जोश, उनके जज्बे जिहाद और शहादत को देखकर दुआ फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सफरा से अब मुकाम बदर पर आते हैं। अब मुकाम बदर पर जब आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अरीश बनाते हैं, चबूतरा बनाकर उस पर एक कवर बोलिए झाड़ों का लगाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहेंगे, और वो बनाते हैं। आज भी उस जगह पर एक मस्जिद है, आप जाकर कभी गए बदर तो मस्जिद अरीश के नाम से वो पुकारा जाता है। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, बैठते हैं और रात के अंधेरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारगाह में सर्वसुजूद होकर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये जो मेरे मुट्ठी भर सहाबा हैं, ये जो मेरे आशिक हैं, ये जो मेरे गुलाम हैं, अगर आज ख़त्म हो जाएंगे या अल्लाह तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, उलमा इकराम ने लिखा इस दुआ में आजिज़ी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से, अपने गुलामों से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह अगर ये आज ख़त्म हो जाएंगे तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, तो आज हमको कामयाब कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा हैं, जिसमें वारक से चादर गिर जाती है तो सिद्दीक़ अकबर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेटते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इत्मीनान रखिए, आपको गालिब करेगा, अल्लाह आपको गालिब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रूपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर।
Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. रशिया ने ट्रंप की पीस डील रोक दी, कहा अभी काम बाकी है। ज़ेलेंस्की ने किया पाबंदियां लगाने का मुतालबा। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियां हटाई जाएं, चाइना और रशिया ने दिया जोर। बीजिंग में वजीरों की मुलाकात। सीरिया में उबूरी दस्तूर मंजूर, अहमद अशरा ने दस्तखत कर दिए। 5 साल तक इस्लामी हुकूमत रहेगी। गाजा में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद, मगरबी किनारे में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया। ट्रंप टावर पर सैकड़ों यहूदियों ने फलस्तीन की ताईद में किया मुजाहरा, कहा यहूदियत सहयूनियत से अलग है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में हमेशा रहने की जमानत नहीं, नायब सदर जेडी वैंस के बयान से नई बहस शुरू। साउथ वजीरिस्तान की मस्जिद में धमाका, इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर पाकिस्तान का इल्जाम रद्द कर दिया। रत्नागिरी मस्जिद पर हमला आरएसएस की सोच का नतीजा, मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से असद ओवैसी का खिताब। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।